अब हमारा इस घर में रुकने का कोई सवाल नहीं उठता। हम जा रहे हैं अपने असली घर, जहां सब हमारे अपने हैं। बेबी जी, हमारी बात सुनो। झगड़े हर घर में हुए हैं, पर इसके वास्ते कोई घर छोड़कर कौन नहीं जावे। भैया से हुई गलती के लिए हम सब थारे से माफी मांगे। थे मती जाओ बेबी जी, थे मती जाओ। दर्शन जी, अब क्यों जा रही हो? प्लीज बेजवाम जी, आप नाराज होके मत जाओ ना। आपको किसी ने भी कुछ कहा तो मैं आपसे सॉरी बोलती हूँ। आप मुझे पनिश कर लो, पर आप घर छोड़कर मत जाओ बेबी मामा जी। प्लीज बेबी मामा जी, आप मत जाओ। प्लीज बेबी मामा जी। आप क्या सॉरी बोल रही हैं? प्लीज आप सॉरी मत बोलिए। आप जानती हैं ना कि हम आपकी कोई भी बात मना नहीं करते, कोई भी नहीं। लेकिन इस बार हमें माफ कर दीजिए। हम आपसे सॉरी बोलते हैं। हम नहीं रुक सकते। हमें जाना ही होगा। प्लीज हमें माफ कर देना। बेबी जी, बेबी जी, रघु मामा, मुझे को रुको ना। बेबी जी, बेबी जी, बेबी जी। बेबी जी, ते घर छोड़ के मत जा। हमें मत रोकिए। हम नहीं रुकने वाले। बेबी जी, बेबी जी, मामा जी। मिल गई थाने तसल्ली। बेबी जी को घर से बाहर करके पड़ गई थारे कलेजे में ठंडक। बेबी जी ने चुप, एकदम चुप। आज तूने मारे कोई नहीं, मालिक सा को भी शर्मिंदा कर दिया है। वादा किया था ना तूने बेबी जी का ख्याल रखने का। यो वादा निभाया तूने, धोखा दिया है तूने मालिक सा को।
आज तूने मालिक साहब का भरोसा तोड़ दिया है। अरे आज बेबी जी ने गुस्से में थारे परिवार वालों को कुछ बोल कर नहीं दिया। तूने बेबी जी पर हाथ उठाने की कोशिश की और तू जब उनके परिवार वालों की बार बार बेइज्जती करता है रघु, वो थारे बापू उन्हें पैसा देने वाली मशीन के वे है वो। उन्होंने बेबी जी को सोने का अंडा देने वाली बहू कहा वो। और फिर तूने बेबी जी के भाई साहब को निशी का अपहरण करने का इल्जाम लगाया। उसका क्या करे रघु? और तू सोचे है कि बेबी जी चुपचाप खड़ी ये सब सहती रहे? काहे? किसी को अपने नजरिए से गलत ठहराना आसान है रघु, लेकिन अपने गिरे बाण में झांक कर अपनी गलतियों का एहसास करना घणो मुश्किल है। आज तूने जो किया है ना रघु, उससे मारा सर शर्म से नीचे झुक गयो। अरे बेबी जी ने तो मुझे सिर्फ एक बार सौतेड़ी कहा है, लेकिन तूने मारी दी हुई शिक्षा, मारे दिए हुए संस्कारों को बेइज्जत करके एक औरत पर हाथ उठाया। अरे तूने मेरे को सौतेला साबित कर दिया है, सौतेला साबित कर दिया है तूने। अरे रघु ऐसा कोणी तू, ऐसा कोणी था हमारा रघु। काश कि शिवानी को हमारी बातें समझ में आती। कितनी कोशिश की है उसे भड़काने की, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं तो कल उसे समझना ही होगा। शिवानी, शिवानी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक तो हो? हम ठीक नहीं है। कुछ भी ठीक नहीं है। आप लोग बिल्कुल ठीक कहते थे, एक हम ही थे जो उन लोगों की नीयत नहीं पहचान पाए। लेकिन अब हम समझ गए हैं, सब समझ में आ गया है। अब हम उन लोगों को और उस घर को एक पल के लिए भी और बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए हम वापस आ गए हैं, हमेशा हमेशा के लिए वो घर छोड़कर।
लेकिन शिवानी अचानक इसे क्या हो गया? रघु ने अपनी सारी हदें पार कर दी है भैया। हदें पार कर दी? क्या किया रघु? शिवानी, मैं पूछ रहा हूं क्या किया रघु ने? उसने हम पर हाथ उठाया है भैया। उसकी इतनी हिम्मत, मुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रुक जाइए, वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। हाथापाई का जवाब हाथापाई नहीं है। उसके किए की सजा हम उसे जरूर देंगे, लेकिन इस तरह अपना आपा को नहीं। लेकिन उसने मेरी बहन पे हाथ उठाया। समझती हो बेटा, हमारा खुद का खून कितना खौल रहा है इसका तो तुम्हें अंदाजा भी नहीं है। लेकिन बेटा, अगर हम गुस्से से वहां जाएंगे ना तो बात और भी बिगड़ सकती है। हम उस घर में अब कभी कदम नहीं रखेंगे। तुम घुसते हैं हमारा उस घर में। ये तुम क्या कह रही हो शिवानी? भूलो मत, दादाजी के विल के मुताबिक तुम्हारा वहां रुकना जरूरी है। आपको अभी भी विल की पड़ी है। क्या चाहती क्या है आप? इतना सब कुछ होने के बाद भी हम वहां जाकर चुपचाप सब कुछ सहते रहे। हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट, हमारे सम्मान से बढ़कर है क्या विल? उसने हाथ उठाया है हम पर, शिवानी राणा पर उसने हाथ उठाया है। अब सोच भी कैसे सकती है कि हम वहां जाकर रहेंगे? नहीं शिवानी बेटा, अब तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या पैसा तुमसे ज्यादा बड़ा है? नहीं बेटा, अरे महिमा का ये मतलब नहीं था बेटा। हमें तो सिर्फ तुम्हारी चिंता है। आप सब कुछ हम पे छोड़ दीजिए। आप जाइए, निश्चिंत होकर आराम करिए, ठीक है? जाइए बेटा। अरे हाँ, तुम यहाँ नहीं थी ना, तो मैं तुम्हारे कमरे में रह रही थी। अभी सफा करवा देती हूँ। जाओ बेटा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? मौका देखकर बोलना तो सीखो। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन शिवानी को वहां वापस भेजना ही होगा ना। अरे बेटा, भेजेंगे, ऑफ कोर्स उसको वहां भेजेंगे, लेकिन अभी नहीं। सिर्फ थोड़ा सा वक्त और दो। तब तक हम भी कोई ना कोई तरकीब तो निकाल ही लेंगे। वचन दो कि अपनी आखिरी सांस तक एक साए की तरह, एक परछाई की तरह उसके साथ रहोगे तुम। उसे हर गम से, हर मुसीबत, हर तकलीफ से महफूज रखोगे तुम। उसका ख्याल रखोगे सदा। ये वचन दो। मैं वचन देता हूं मालिक साहब, वचन देता हूं। जब तक जिंदा रहूंगा बेबी जी के साथ रहूंगा। उन्हें कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा मालिक साहब। हमेशा उनका ख्याल रखो। बेबी जी!
कैसे उठा सकता हूं मैं बेबी जी पर हाथ? जिनकी हिफाजत का वचन दिया मैंने मालिक साहब को, उन्हीं पे हाथ उठा दिया मैंने। मालिक साहब मुझे माफ कर देना मालिक साहब। बताइए क्या सजा दूं मैं खुद को? बेबी जी मामा जी, ये सरप्राइज कैसे लगा? बेबी जी, तुमने हम पर हाथ कैसे उठाया रघु? कैसे? तुम्हारा असली चेहरा तो हम बहुत पहले ही देख चुके थे, लेकिन धीरे धीरे ये चेहरा इतना घिनौना हो जाएगा, ये हमने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। वादा किया था ना तूने बेबी जी का ख्याल रखने का? यो वादा निभाया तूने? धोखा दिया है तूने मालिक साहब। आज तूने मालिक साहब का भरोसा तोड़ दिया है। आज तूने जो किया है ना रघु, उससे हमारा सर शर्म से नीचे झुक गया। अरे तूने मेरे को सौतेला साबित कर दिया है, सौतेला साबित कर दिया है तूने। भैया, बेबी जी, क्या हुआ? आप अचानक? सब ठीक तो है ना? नहीं। सब ठीक तो है ना बेबी जी? कुछ ठीक नहीं है बना दाई, कुछ भी ठीक नहीं है। इधर से कुछ मत पूछिए आप, बस हमें रोने दीजिए, हमें रोने दीजिए ना। क्यों बना दाई, क्यों हमारे साथ ही ऐसा होता है? बेबी जी, हम आपके साथ हैं, कुछ नहीं होगा आपको। यो काय पागलपन है भैया? कितना खून बह गया है। यो कौन सा तरीका हुआ खुद को सजा देने का? जो थाने बेबी जी के साथ किया वो ठीक को नहीं था। थारे को उन पे हाथ नहीं उठाना चाहिए था, पर मैं जानू कि थाने इस बात का बेहद अफसोस है, और मरे तो इस बात का अफसोस है कि जिस बेबी जी को थे खरोंच तक नहीं आने देते थे, आज उन्हीं पर हाथ उठाने की नौबत आ गई। पर इसमें गलती थारे अकेले की कोनी भैया। बेबी जी के भैया भाभी हर पल उन्हें भड़काते रहे। ये जो चीजें इतनी बिगड़ी है ना,
इसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। मैं जानता हूं, मैं सब जानता हूं बेला। अभी मुझसे गलती हुई है, मैंने गलती की है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे सुधारूं इस गलती को। गलती अपने आप को सजा देने से सुधरेगी को नहीं, बल्कि तूने जिसका दिल दुखाया है ना, उससे माफी मांगने से सुधरेगी। अपनी गलती सुधार ले रखो, बेबी जी से जाकर माफी मांग ले। जब वो तुझे माफ कर देगी ना, तभी तू अपने आप को माफ कर पाएगा।